हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो अब हम लोग क्लास 11th के लिए थोड़ा सा पढ़ाई करने वाले हैं। मतलब जो क्लास 11th की बुक है ना आपके पास मैथ्स की, आर डी शर्मा, तो उसी से हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। उसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, आप डायरेक्टली मुझे क्वेरी भेज सकते हो और मैं उसी पे रिलेटेड आपको मतलब रिप्लाई कर दूंगी या वीडियो बना दूंगी। तो मतलब आप डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन या डाउट अपना पूछ सकते हो। उसका लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, या मैं वीडियो में ही मेंशन कर दूंगी। तो चलिए अपन लोग आर डी शर्मा से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली क्लास 11th के लिए है, लेकिन इस चैनल पे मैं काफ़ी क्लासेस की वीडियो वगैरह डालती रहती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का कॉन्टेंट। तो ये रही आर डी शर्मा की बुक, तो हम लोग इसी से क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है सेट्स। तो मैं आपको पहले एक दो चीज़ें समझा देती हूँ कि आपको पता होना चाहिए सेट्स की डेफिनेशन, तो जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सेट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अपन को पता होना चाहिए आखिर सेट्स होता क्या है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट बोलेंगे। मतलब अगर कोई भी आपको सेट दे दिया गया है, मतलब कोई एक एग्जाम्पल लाइक ये लिया है जो इस क्वेश्चन में लिखा है, सॉरी यहाँ इलस्ट्रेशन में लिया है, हम वही लेते हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लाइक आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको पता है कितने वॉवल्स हैं। तो वेल डिफाइंड हो गया कि मतलब ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं। तो वेल डिफाइंड हो गया क्योंकि मतलब इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकते, इससे कम भी नहीं हो सकते, ये 5 ही होने वाले हैं। तो जो चीज़ वेल डिफाइंड होगी, लाइक आप उसको देख लोगे कि हाँ ये चीज़ें हैं, वो हो जाएगा सेट। और जिसमें आप नहीं देख पाओगे, लाइक किसी ने बोल दिया कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स, अब आपके लिए हो सकता है वो गुड है, लेकिन हो सकता है मेरे लिए वो बैड है। और हो सकता है कोई चीज़ मुझको अच्छी लगती है, कोई क्रिकेटर मुझे अच्छा लगता है, वो आपको ना अच्छा लगता हो। तो ये होगा कलेक्शन। सेट में है कि मतलब वेल डिफाइंड, आपको अलग से दिख जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं जो चेंज नहीं हो सकती, यही सेट है। और जिसमें आप लोगों को मतलब कन्फ्यूजन होगा कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो होगा हमारा कलेक्शन। एग्जाम्पल के साथ एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे, ज़्यादा नहीं, आपको उतने में ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइक जो एग्जाम्पल था द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स फिक्स है ना, तो आपको पता है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट सेट हो गया, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, देखो पहले 5 नेचुरल नंबर्स आपको लेना है। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट में बताइए नेचुरल नंबर्स होते कौन कौन से हैं। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, आप 11th में आ गए हो, मतलब ये तो पता ही होगा, लेकिन तब भी मैंने ऐसे ही पूछ लिया है। तो फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, तो देखो जो 2 होता है वो प्राइम है, क्योंकि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, या तो 1 या नंबर इटसेल्फ। तो लाइक 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11। तो ये फिक्स है यार, इन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता, लाइक ये 5 ही रहने वाले हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेट। वहीं पे एक कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, तो उसको नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि हो सकता है जिसको हम गुड समझ रहे हैं वो आपके लिए बैड हो, ठीक है। लेट्स अब हम लोग ये सारे एग्जाम्पल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। तो सेट क्या होता है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो इसमें, सिमिलरली जो अभी मैंने आपको बताया, या वॉवल वाला एग्जाम्पल लिख देना, या आप उसके नीचे एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, या आप एक बुक में दिया हुआ है, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल आप यहाँ से लिख देना, इलस्ट्रेशन 2 वाला, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, ये दोनों ही आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, चलो अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो मैं आप ही के सामने पढ़ने वाली हूँ क्वेश्चंस, मैंने भी अभी नहीं देखे हुए हैं एक भी। तो क्या लिखा है, पहला फर्स्ट पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। हाँ देखो 50 के नीचे आप आराम से लिख सकते हो, देख सकते हो कि हाँ मतलब ये है ये नहीं है, तो मतलब बहुत ईजिली वेल डिफाइंड हो गया, तो ये सेट होगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था, हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए गुड है वो आपके लिए नहीं है, तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास,
तो मतलब गर्ल्स को तो आप देख के ही बता सकते हो कि मतलब हाँ इतनी गर्ल्स हैं मेरी क्लास में, तो भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि मतलब कम ज़्यादा तो होंगी नहीं, जितनी आपकी क्लास में है गर्ल्स उन्हें आप आराम से काउंट कर सकते हो, तो ये भी वेल डिफाइंड है। हाँ, अगर क्वेश्चन होता ब्यूटीफुल गर्ल्स तो वो नहीं बता सकते थे अपन लोग, ठीक है, लेकिन सिंपल गर्ल्स काउंट करना है तो इजिली काउंट कर लेंगे, इसलिए सेट हो जाएगा। जो इसका ये फोर्थ पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यार टैलेंटेड राइटर्स आपके लिए हो सकता है, जो लोग टैलेंटेड है वो हो सकता है मेरे लिए ना टैलेंटेड हो, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। ओके, दिक्कत नहीं है। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप सॉरी पार्ट नंबर 5 है, डिफिकल्ट टॉपिक। जो चीज़ अपन के लिए डिफिकल्ट है वो हो सकता है तुम्हारे लिए डिफिकल्ट ना हो, तो यार ये बिल्कुल भी सेट नहीं होने वाला। हो सकता है क्योंकि जो मेरे लिए डिफिकल्ट है वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं हो, इसमें इतना सोचना ही नहीं है, तो ये नहीं होगा, सेट नहीं हो सकता। द कलेक्शंस ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। हाँ यार, कोई पर्सन जितनी भी नॉवेल्स लिखता है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं बहुत ईजिली, तो ये सेट होगा, ठीक है। मतलब दिमाग से आप खुद क्वेश्चन करो कि ये चीज़ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, मतलब फाइंड काउंट कर सकते हो, इस तरीके से भी मतलब अपन लोग ढूंढ सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। यार ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि जे से जो भी मंथ है आपको वो लिखने वाले हैं, तो जनवरी हो गया, जून हो गया, मतलब जितने भी आने वाले हैं आप उतना लिख दो, जनवरी जून जुलाई। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। यार ये भी आप बिल्कुल इजीली काउंट कर लोगे, लाइक हम ही काउंट कर लें, वैसे तो 1 2 3 है, अगर आप सारे सब पार्ट्स भी काउंट करोगे तो भी आप इजीली कर लोगे ना काउंट, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ये सेट है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है, यार हो सकता है जो मेरे लिए डेंजरस है वो आपके लिए डेंजरस ना हो, तो मुझे नहीं लगता ये 9th वाला मतलब होने वाला है। 9th और आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। आंसर में क्या है मतलब, अच्छा जो सेट है वो आंसर में मेंशन्ड है, तो 9th वाला नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, तो यही तो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि 9th वाला नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। हाँ, तो प्राइम इंटीजर्स जो भी हैं वो आप इजीली उनको मतलब देख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्राइम इंटीजर्स आप जितने भी हैं आप उनको आराम से देख लोगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ए हमें एक कोई सेट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आपको लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट, क्या 4 बिलोंग कर रहा है सेट को, तो आप लोग खुद देख लो, ये पूरा सेट आपके सामने ही दिया हुआ है, और ये सिंबल होता है बिलोंग का, ये सिंबल होता है बिलोंग नॉट का। मतलब इसका अगर ये कहीं पे भी दिया है मतलब 4 इस सेट में है, और अगर ये सिंबल दिया हुआ है तो मतलब 4 सेट में नहीं है। तो हम लोग को इसलिए दिख रहा है कि 4 इस सेट में है, तो हम लोग लिख देंगे बिलोंग। -4 तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। मतलब ऐसे ई बनाना है आपको, उसको कट कर देना है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, 12 बिलोंग्स टू ए। देखो यहाँ पे 12 है ही नहीं, तो लिख दो नॉट बिलोंग्स, ई बना के कट करना है। 9 बिलोंग करता है क्या, हाँ बिल्कुल बिलोंग करता है। 0 करता है, बिल्कुल करता है। और ये क्या है, -2 बिलोंग करता है, नहीं करता। तो मतलब अपन लोगों के ये सारे क्वेश्चन सही हुए। अगर इन क्वेश्चंस में आपको किसी में भी डाउट लग रहा है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मैंने आपको टेलीग्राम लिंक बताया हुआ है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसमें मुझे सेंड कर सकते हो, तो मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।